हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 व्रत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, मतलब मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत हैं और वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा उनके केंद्र की बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अपने पहला इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे एक ये हुआ और दो दो व्रत हुए, इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, इन दोनों को मिलाने पर और फिर ये जो उभयनिष्ठ जीवा होगी, फिर हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर ये यहाँ मिलाएंगे। इसका नाम दे लेते हैं ए, ये ओ मान लेते हैं, ये ओ डैश, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। अब दिया है कि जो बड़ा व्रत है उसकी उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये है 3 सेंटीमीटर और ये पूरी जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, मतलब ओ बी को, और ओ डैश बी को मान लेते हैं 4 माइनस एक्स, 4 - x। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो दिया है वो है ओ ए, मतलब ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ डैश ए बराबर 3 सेंटीमीटर और दिया है ओ बी ओ बी बराबर माना है कि x है, ओ बी बराबर माना x है, तो ओ डैश बी क्या होगा, ओ डैश बी बराबर 4 माइनस एक्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ज्ञात करना है ए एसी की लंबाई, एसी की लंबाई। अब लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ओ और ओ डैश है ये एक ये एक लंब का काम करेगा ओसी पर, क्योंकि यहाँ से जो लंब डालेंगे तो वो सेम ऐसा बढ़ेगा, तो ये लंबवत होगी, और लंबवत होगी तो ओबी और बीसी की दूरी बराबर होगी, मतलब कि ए बी और बीसी बराबर होगा, ए बी और बीसी बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर हल करते हैं इसको, यहाँ पर हल। अगर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगाएं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज में बनाए, त्रिभुज ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी में जो ए ओ होगा, ए ओ का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अब ए ओ कितना है, 5 है, तो मतलब 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, मतलब ए बी होल स्क्वायर बराबर ओ बी कितना है, एक्स, तो प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ए बी होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहली समीकरण मान लेते हैं। अब यहां पर इसको रख करके सेकेंड यहां से हल करना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट त्रिभुज ए ओ डैश बी में, इसमें ए ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश बी का होल स्क्वायर, ए ओ कितना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। चलो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात की है, इसकी यहाँ पर वैल्यू ही रख देते हैं। ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी क्या होगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओ माइनस बी, ओ डैश बी का होल स्क्वायर कितना है, 4 माइनस एक्स, तो प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चकू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आएगा 4 दूनी 8 एक्स।
एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये है सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट। अब 25 और 16 कितने हुए? 25 16 32, सॉरी 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 25 16 6 5 11 2 1 3 41, मतलब 9 बराबर 41 माइनस 8x। तो 8x बराबर क्या होगा? 8x बराबर 41 माइनस 9 मतलब कि 32। तो x बराबर 4, मतलब जो x की आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। अब यहां से हम लोग देखते हैं x बराबर 4 सेंटीमीटर है, x बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग रख ही देते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इसको रख कर देते हैं। हमारे पास ए बी क्या था? ए बी का होल स्क्वायर बराबर था 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और एक्स कितना है 4, तो ए बी होल स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी होल स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 16, तो ए बी होल स्क्वायर बराबर आएगा 9, सॉरी, तो ए बी बराबर आएगा प्लस माइनस का 3। तो यहाँ पर अगर दूरी है तो माइनस की 3 होगी, नहीं मतलब ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है कि हमें ए सी की दूरी निकालना है। हमें पता है अगर ये जीवा है और इसमें लंबवत है तो ये समद्विभाजित करता है, तो मतलब ए बी और बी सी अपने आप में बराबर होंगी। तो अगर ए बी है 3 सेंटीमीटर तो बी सी ए सी कितना होगा? ए सी बराबर कितना है? ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, और ये दोनों इक्वल है, तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सी बराबर 2ab, और फिर आएगा ए सी बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होंगे। तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये एक केंद्र होगा, ये दो जीवाएं होंगी, और अगर जीवा का नाम दे ए बी और सी डी, तो फिर ये जो अगर इसको हम मिलाएं कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इसको अगर हम लोग एम नाम दे दें, इसको एन, इसको पी। अब देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है हमें। हमें ज्ञात करना है जो ओ ए पी है, ए पी बराबर सी पी, उसके साथ साथ जो पी डी है, हाँ पी डी बराबर पी बी, ये हमें दिखाना है। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ओ एम पी में, ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ पी एन में, ओ पी एन में। अब यहां पर देखो, जो अगर ये लंबवत होगा, लंबवत, क्योंकि इस पर से हमने जो ओ एन है वो सी डी पर लंब डाला है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रचना के तौर पर। यहाँ पर लिख लेते हैं रचना, हमने जो की है रचना में लिख लेते हैं कि जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, तथा जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ए बी पर लंब होगा तथा ओ एन जो है वो सी डी पर लंब होगा, तो इससे जो होगा ए बी दो समान भागों में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ओ एम इस पर लंबवत समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम ले लें जो एंगल ओ एम पी है, वो बराबर होगा एंगल ओ एन पी के। सेकेंड, जो ओ पी है वो बराबर होगा ओपी के। ये क्या है? ये तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। उसके साथ साथ जो ओ एम है, ओ एम बराबर होगा ओ एन के। इसका कारण जो है वो है क्योंकि समान जीवाओं
पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब। अब यहां से क्या होगा, त्रिभुज ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एन पी के, किससे, आरएचएस से, आरएचएस कसौटी से। तो इससे क्या होगा, जो एमपी है, एमपी बराबर हो जाएगा पीएन के बाई सीपीसीटी से। अब हम लोग देखते हैं, क्या हमें सिद्ध क्या करना था, एपी। अब देखते हैं यहाँ पर एपी क्या है, एपी बराबर सीपी सिद्ध करना है। हम लिख लेते हैं एपी बराबर सीपी अगर सिद्ध करना है। एपी को क्या हम लिख सकते हैं, एपी को लिख सकते हैं एम प्लस एमपी, और सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीपी को लिखते हैं सीएन, सॉरी यहाँ पर सीपी की जगह सीएन लिख लेते हैं, सीएन प्लस पीएन। अब एक चीज देखो, जो एएम है वो किसके बराबर है, एमबी के बराबर है। एएम जो है वो एमबी के बराबर है, जो सीएन है वो एनडी के बराबर है। तो यहां से क्या हमें देखने को मिलेगा, अगर हमें एपी बराबर सीपी निकालना है, मतलब एपी बराबर सीपी निकालना है, तो ये वाला जो भाग होगा, अगर हम ये वाला भाग ये इस वाले भाग के बराबर ही है, और ये दो समान जीवाएं थी, मतलब इसका जो ये वाला भाग था वो इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को सीएन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीएन इसको लिख लेते हैं, सीएन बराबर, और एमपी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, एमपी बराबर पीएन है, तो इसको भी हम पीएन लिख लेते हैं। तो बराबर सीएन प्लस पीएन। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हेंस प्रूव, यहां से ये प्रूव हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं से देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, पीडी बराबर पीबी, पीडी बराबर पीबी। अब देखो, अगर AB बराबर है CD के, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है कि पीडी बराबर सिद्ध करना है कि PB के। सिंपली यहां से ये वाला घटा दो, AP घटा दें। अगर हम इससे AP माइनस कर दें, AB माइनस AP कर दें, और CD माइनस AP बराबर ही है CN के, तो यहां पर से हम इसको भी कह सकते हैं AP। तो अब क्या आएगा, AP माइनस AB करेंगे, AP माइनस AP, हाँ सॉरी AB माइनस AP करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PB मिलेगा। तो PB बराबर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा। तो सिंपली यहां से ये भी प्रूव होता है, तो ये भी हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।